everyone, I welcome you all again. Today we are taking last step in completing our chapter. In this part, we are going to discuss last three factors which affect climate of a place, which are distance from the sea, humidity, ocean currents. I will explain you how these factors affect a climate of a place. Okay, so let's start. अब हम देखेंगे नेक्स्ट फैक्टर जो हमारा क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। और दूसरा फैक्टर और दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। कौन सा है फैक्टर हमारा? डिस्टेंस फ्रॉम द सी। प्लेसेस सिचुएटेड नियर द कोस्ट आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, दे हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट, इट इज कॉल्ड इक्वेबल क्लाइमेट। देखिए, ऐसे प्लेसेस, ऐसे एरियाज जो सी से पास में है या जो नियर द कोस्ट है, समुद्र के किनारे, ऐसे रीजन्स जो सिचुएटेड हैं, वहां का क्लाइमेट इक्वेबल क्लाइमेट कहलाता है या मॉडरेट क्लाइमेट। वहां ना ज्यादा गर्म होता है ना ज्यादा ठंडा। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? अब इसका रीजन क्या है? दिस इज बिकॉज ऑफ द लैंड एंड सी ब्रीजेस, ठीक है। इसका रीजन क्या है? लैंड एंड सी ब्रीजेस। अब पहले ब्रीज का मीनिंग समझ लीजिए। ब्रीज का मीनिंग होता है कि देखिए, एयर और विंड का मैंने मीनिंग समझाया। एयर जब बहुत तेज चलेगी तो हम क्या बोलेंगे? विंड बोलेंगे। बट एयर आपने देखा होगा जब आराम से फ्लोट कर रही होती है, आराम से मोशन में होती है, राइट, मीन्स धीरे धीरे फ्लो कर रही होती है, तब वो क्या कहलाती है? ब्रीज, ठीक है। ओके, आप उसको फील भी कर सकते हैं। और बहुत तेज जब हवा चलती है तब हम क्या उसको बोलते हैं? विंड, राइट। In the daytime, the sun heats both the land and the sea. Land heats up more quickly than the water. अब पहले डे टाइम का उन्होंने सिचुएशन दिया है। डे टाइम में क्या होता है? सन लैंड और सी को दोनों को गर्म कर देता है, राइट। लैंड हीट्स अप मोर क्विकली देन द वाटर। तो सी के कंपैरिजन में डे टाइम में लैंड ज्यादा तेजी से गर्म होता है। Hence it is hotter than the sea. तो इससे क्या है? वो ज्यादा गर्म होता है सी से, राइट। अगर ज्यादा सनलाइट पड़ेगी तो गर्म भी ज्यादा होगा वो एज कंपेयर टू सी से। एज यू नो, द हॉट एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर। कोल्ड एयर, अब क्या होगा? अब अगर लैंड पे जो एयर प्रेजेंट है वो गर्म होने के कारण क्या होगी? हल्की होती जाएगी और वो राइज कर जाएगी, ऊपर चली जाएगी। देयरफॉर वार्म एयर अबव द लैंड राइजेस। जो लैंड एरिया के ऊपर जो एयर प्रेजेंट है वो लाइटर होने के कारण, हल्की हो जाने के कारण ऊपर राइज करेगी। द कूल एयर फ्रॉम द सी कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस। अब देखिए, लैंड एरिया की जो एयर है वो चली गई हमारे एटमॉस्फेयर में, और सी के ऊपर जो एयर प्रेजेंट थी अब वो कहाँ चली जाएगी? लैंड एरिया में, राइट, क्योंकि अब वहां पे कुछ बचा ही नहीं। दिस इज नोन एज सी ब्रीज। इसको कहते हैं हम सी ब्रीज, क्योंकि सी की जो एयर है, सी की जो ब्रीज है, वो कहां पर फ्लोट होकर आ रही है? लैंड एरिया में। इट कूल्स द लैंड नियर द कोस्ट। अब इससे क्या होता है? वो एयर जो है वो तो अभी ठंडी है, राइट, अभी गर्म तो हुई नहीं है, वो कम ही गर्म है। इससे वो कोस्ट का जो एरिया है, जो किनारा है, समुद्र के किनारे वाले जो एरियाज हैं, वहां पे वो ठंडक कर देती है, राइट। एट नाइट द अपोजिट हैपन्स। अब नाइट का जो टाइम पीरियड होता है, डे तो हमने समझ लिया, सी ब्रीज चलती है। नाइट के टाइम पे उल्टा होता है, अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब हमने क्या देखा था? उल्टा, राइट। द लैंड कूल्स डाउन मोर क्विकली देन द सी। जो लैंड एरिया होता है वो जल्दी ठंडा होता है एज कंपेयर टू सी। द सी कूल्स डाउन स्लोली, और सी जो है वो धीरे धीरे ठंडा होता है एज कंपेयर टू लैंड एरिया। द एयर अबव द सी इज वार्मर एंड राइजेस। अब क्या होता है? अगर जब सी के ऊपर जो एयर प्रेजेंट है वो अगर गर्म है तो क्या होगी? वो राइज कर जाएगी, लाइट होने के कारण वो ऊपर चली जाएगी। इससे क्या होगा? द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड ब्लोज टूवर्ड द सी। अब लैंड के ऊपर तो एयर ठंडी हो गई है, तो वो जो ठंडी एयर है वो कहां पर चली जाएगी? फ्लोट होकर सी के ऊपर, राइट। दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। अब ये क्या कहलाती है? लैंड ब्रीज। ड्यू टू लैंड एंड सी ब्रीजेस द वेदर नियर द सी इज प्लीजेंट। इन्हीं रीजन से जो वेदर होता है
नियर द सी, समुद्र के पास जो वेदर होता है, जो कोस्टल रीजन्स होते हैं, उनकी वेदर प्लीजेंट होती है, सुहानी होती है, राइट। देखिए, क्योंकि ना ज्यादा गर्मी हो रही है ना ज्यादा ठंडी हो रही है, जो ब्रीजेस हैं वो इन्फ्लुएंस कर रही हैं क्लाइमेट को, राइट, कंट्रोल करके रख रही हैं। देखिए, ये डायग्राम से और एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, डे टाइम का क्या बताया उन्होंने, लैंड एरिया जल्दी गर्म हुआ, वार्म एयर राइज होके यहां चली गई, राइट, एटमॉस्फेयर में। अब यहां पर एयर नहीं बची है, तो ये कूल एयर क्या होगा, यहां जाएगी लैंड एरिया में, तो इससे क्या होगा, क्लाइमेट इन्फ्लुएंस होगा, राइट, ठंडक बनी रहेगी। सिमिलरली रात का टाइम क्या होता है, रात के टाइम में लैंड एरिया जल्दी ठंडा होता है, तो और जो सी एरिया है वहां की एयर जो है वो गर्म रहती है। अब एयर ये राइज होगी तो ये सी के ऊपर लैंड वाली ब्रीज चली जाएगी, लैंड वाली एयर हो जाएगी, तो इससे क्लाइमेट कंट्रोल रहता है, राइट। तो ये हमने क्या देखा, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, राइट। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कैसे इन्फ्लुएंस करती है क्लाइमेट को, अब हम ये देखेंगे। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, नमी, मॉइस्चर, ये जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर में। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, राइट। एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो क्या कहलाते हैं, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, कैसे अफेक्ट करती है, ह्यूमिडिटी भी अफेक्ट करती है क्लाइमेट। द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ मॉइस्चर विद देम। जब सी से लैंड की तरफ जो विंड ब्लो होती हैं, जो ब्रीज ब्लो होती हैं, वो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेकर आती हैं। क्यों, वाटर है वहां पे, तो वाटर वेपर्स के फॉर्म में एयर में क्या प्रेजेंट हो जाएंगे, वाटर प्रेजेंट हो जाएगा, राइट, तो वो मॉइस्चर लाती है। दे मेक द क्लाइमेट इन द कोस्टल एरियाज वेरी ह्यूमिड। इस रीजन से जो कोस्टल एरियाज हैं, जो सी के पास सिचुएटेड एरियाज होते हैं, उनका क्लाइमेट बहुत ह्यूमिड हो जाता है, नमी वाला हो जाता है, राइट। अब लास्ट टॉपिक बचा हमारा, लास्ट फैक्टर है जो हमारे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, वो है ओशियन करेंट्स। ओशियन करेंट्स भी कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अब हम ये देखेंगे। ओशियंस हैव वार्म एंड कोल्ड करेंट्स। ओशियंस में वार्म और कोल्ड करेंट्स होते हैं। दीज करेंट्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज। ये कोस्टल एरियाज का क्लाइमेट अफेक्ट करते हैं, राइट। कैसे करते हैं, वार्म ओशियन करेंट्स मेक द कोस्टल एरियाज वार्मर, वेयर एज कोल्ड ओशियन करेंट्स मेक द कोस्टल एरियाज कूल। देखिए, वार्म ओशियन करेंट्स, करेंट्स का मतलब कोई ऐसा नहीं है जो आप इलेक्ट्रिक करंट समझें। करंट का मतलब है जो मूवमेंट होता है सी में, ओशियंस में, ठीक है, वाटर बॉडीज में, वो ही करेंट्स कहलाती है, ठीक है। देखिए, अगर जो ओशियन है या जो सी है, अगर वो वार्म होगा, वार्म एरिया से मूव करके अगर कोल्ड एरिया में आ जाएगा तो वहां का क्लाइमेट कैसा बना देगा, वो वार्म बना देगा। और अगर कोल्ड एरिया से मूवमेंट करके वार्म एरिया की तरफ जा रहा है ओशियन वाटर या सी वाटर, तो वो वहां का एरिया कैसा बना देगा, ठंडा बना देगा, राइट। तो ओशियन करेंट्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट को, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। So everyone, this is all for the video. We have completed our chapter. In this part, what we have seen, how distance from the sea, humidity and ocean currents affect climate of the place. And I hope you all understood very clearly how factors affecting weather of a place and how factors affecting climate of a place affects the climate and affects the weather. Okay, thank you.